हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने और भी कुछ वीडियोस को अपलोड कर रखा है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, और दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। और दोनों ही टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में कह सकते हो कि इसका आने का चांसेस, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन या फिर दोनों क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इसलिए आप हमारे साथ बने रहें और बहुत ही ईजी वे में मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे किसी स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करता है और हम कैसे लेंस मेकर फार्मूले को डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला विच वी विल गेट इन द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो देखिएगा कैसे किसी स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन होता है। हमने ये ले लिया एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, ये हमने एक कॉन्वेक्स सरफेस ले लिया है और ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। देखो, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे हमें एजम्पशंस क्या क्या लेने हैं इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे पहला एजम्पशन तो ये लेना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट शुड बी ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट कंडीशन होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि जो हमने स्फेरिकल सरफेस लिया हुआ है, इस स्फेरिकल सरफेस का अपर्चर बहुत ही कम होगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये होगा कि इसमें जितने भी तरह के एंगल के फॉर्मेशंस होंगे वो सारे के सारे एंगल बहुत ही माइनर होंगे। यानी कि माइनर होने का कंडीशन क्या है कि बहुत माइनर, जब भी कोई भी एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जैसे मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, तो इसको हम साइन आई के बराबर लिख सकते हैं, इट इज़ नियरली इक्वल टू साइन आई, ठीक है। या इसको हम टैन आई के बराबर लिख सकते हैं, कॉसेक आई के बराबर लिख सकते हैं। मतलब कोई भी एंगल जब बहुत छोटा होता है तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू उस एंगल के नियरली इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें कौन कौन से एजम्पशंस लेने हैं, ठीक है। पहला एजम्पशन हमें लेना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा एजम्पशन होगा कि यहाँ पे जो अपर्चर है इस स्फेरिकल सरफेस का वो बहुत ही छोटा होगा। और थर्ड कंडीशन है यहाँ पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे के सारे एंगल बहुत ही छोटे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, लेट सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे पास कर रहा है हमारे इस स्फेरिकल सरफेस में। ये स्फेरिकल सरफेस सपोज कर लो ये वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी स्फेरिकल सरफेस यानी अन्य मटेरियल का ये स्फेरिकल सरफेस बना हुआ है। ये एयर है, ठीक है, और इसको हम कंसिडर करते हैं, चलो हमने ग्लास कंसिडर कर लिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 का वैल्यू 1 होता है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2, इसका वैल्यू हमने म्यू मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या कि जनरली ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस विल बी फोकस, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट को ऐसे कन्वर्ज करेगा और कुछ यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें देखना होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा है। तो पहले तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन फाइंड करते हैं। इसको थोड़ा और ज़्यादा ये बेंडिंग होगा, सॉरी और कम बेंडिंग होगा, ये कुछ दूरी पे जाकर कैसे मीट करेगा, कह सकते हो ऐसे कुछ मीट करेगा, यहाँ पे आकर के मीट किया, ठीक है। और जहाँ पे भी मीट करेगा वहाँ इमेज का फॉर्मेशन हो गया। तो कह दिया हमने कि इस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। अब देखना है चीज़, हमें पता है कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। सो हियर वी विल ड्रॉ अ नॉर्मल। हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए हमने एज ए नॉर्मल रेडियस को ऐसे प्लॉट कर दिया, या कह सकते सी से हम इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, इसको हम ऐसे और आगे लेकर के चले जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और दिस एंगल विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक और बात बताऊँ तुम्हें, जनरली ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इस एंगल को हम बोलते हैं अल्फा। रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है इस एंगल को हम बोलेंगे बीटा। नॉर्मल एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल होगा इस एंगल को हम बोलते हैं गामा, ठीक है। तो ये एंगल हो गया अल्फा, दिस एंगल विल बी बीटा, और ये एंगल होगा गामा। अब यहाँ पे कह सकते हो क्या, हियर अल्फा इज, या ऐसे लिखते हैं सिंस
अल्फा इज नियरली इक्वल टू टेन अल्फा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू नियरली किसके इक्वल होगी, टेन अल्फा के। एक चीज़ और ध्यान दो, हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हमने पी कंसिडर किया एंड दिस पॉइंट इज एन एंड दिस विल बी एम। यहाँ पे हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये हमारा पॉइंट हो गया एम। चूंकि अपर्चर बहुत छोटा है तो हम कह सकते हैं क्या कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी और एम एक दूसरे के बहुत ही क्लोजर होंगे, यानी कि लगभग कह सकते हो कि जो हमने पॉइंट एम लिया है उसकी वैल्यू पी के बराबर होगी, ठीक है, या कह सकते हो पी के ही ऊपर ए ओवरलैप कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने टेन अल्फा लिखा, तो टेन अल्फा बराबर बताओ क्या मिल जाएगा आपको, टेन अल्फा बराबर मिल जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इस ट्रायंगल देखिए इन ट्रायंगल एन एम ओ, तो यहाँ पे आपको मिलेगा परपेंडिकुलर मिला एम एन अपॉन बेस क्या है, बेस मिलेगा हमें ओ एम, ठीक है। फिर देखते हैं बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज नियरली इक्वल टू टेन बीटा हो जाएगा, और टेन बीटा का वैल्यू फिर वही कंडीशन, यहाँ पे बीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर कितना है एम एन अपॉन बेस कितना है एम आई, तो यहाँ पे लिख लिया एम आई, ठीक है। एंड गामा इज इक्वल टू हमें मिलेगा टेन गामा, और यहाँ पे इसके जगह पे हम लिख सकते हैं एम एन अपॉन, देखो ये हमारा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल एन एम सी, इसमें देखते हैं ये हो गया परपेंडिकुलर एम एन और बेस क्या है एम सी हो गया, तो यहाँ पे लिखा एम सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आपने पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन आई इज इक्वल टू, सॉरी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू वन म्यू टू, ठीक है, या इसी को लिख सकते हो म्यू टू अपॉन म्यू वन, वन म्यू टू को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, म्यू टू अपॉन म्यू वन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल सो वी कैन से हियर साइन कैन बी रिटेन ओनली आई, ठीक है, जो साइन आई है इसको हम सिर्फ आई लिख सकते हैं, या जो साइन आर है इसको सिर्फ हम आर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि जो जब भी एंगल बहुत छोटा होता है, जैसे यहाँ पे एंगल बहुत छोटा था तो इस एंगल को हम टेन के फॉर्म में लिख दिए थे, इसको भी हम साइन को सिंपली एंगल के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिला आई अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, यहाँ पे मिलेगा आई म्यू वन इंटू आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर। तो बच्चों पहले मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ आई और आर के वैल्यू को, आई का देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे आप फाइंड करेंगे, यदि देखें तो इन ट्रायंगल एन ओ सी, इन ट्रायंगल यहीं पे लिखते हैं, इसके जस्ट पहले हमें इसे निकाल लेना चाहिए था, इन ट्रायंगल एन ओ सी, देखो ये हमारा एंगल अल्फा है और ये एंगल है गामा, तो इन दोनों का सम आई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आई यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है, तो हम लिख सकते हैं क्या एंगल आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, इसके बराबर हम लिख सकते हैं। एंड इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है एन सी आई, अब इसमें ज़रा ध्यान से देखो तो आर प्लस बीटा का वैल्यू गामा के बराबर होगा, क्योंकि गामा इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज हम लिख सकते हैं गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमें आर इज इक्वल टू मिल जाएगा गामा माइनस बीटा, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस विल बी आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई के जगह पे आई का वैल्यू पुट कर देंगे और आर के जगह पे आर का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ऐसे लिखेंगे म्यू वन इंटू आई की जगह पे बोलो कितना लिख दें, आई की जगह पे हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस गामा, म्यू टू इंटू आर की जगह पे कितना लिखेंगे गामा माइनस बीटा, ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है, अल्फ़ा की वैल्यू नियरली इक्वल है टेन अल्फ़ा के, बीटा की वैल्यू नियरली इक्वल है टेन बीटा के, और गामा की वैल्यू नियरली इक्वल है टेन गामा के, तो हम सिंपली इसके जगह पे इसके वैल्यूज़ को लिख देंगे, ठीक है। तो हमें मिला म्यू वन इन ब्रैकेट, देखो अल्फ़ा की जगह पे हमने कितना लिखना है यम एन अपॉन ओ एम लिखा हमने, प्लस गामा की जगह पे देखो कितना लिखना है यम एन अपॉन एम सी लिख दिया इज इक्वल टू म्यू टू, यहाँ पे देखो गामा की जगह पे हमें कितना लिखना है एम एन अपॉन एम सी, तो यहाँ पे लिखा एम एन अपॉन एम सी माइनस बीटा की जगह पे कितना लिख दोगे तो मिलेगा यम एन अपॉन एम आई, ठीक है।
तो ये हमें फार्मूला मिला, सॉरी यहाँ पे हाँ माइनस है, ठीक है जी। अच्छा देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी में यम एन कॉमन है, तो इधर से भी यम एन को कॉमन ले लो और इधर से भी यम एन को कॉमन ले लो और यम एन से यम एन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा म्यू वन इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो वन मिल जाएगा, वन अपॉन ओ एम प्लस यहाँ पे भी वन, वन अपॉन एम सी बराबर म्यू टू इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखिएगा वन अपॉन एम सी माइनस वन अपॉन एम आई, ठीक है। अभी जस्ट हमने आपको बताया है कि m जो पॉइंट है वो लगभग p के क्लोजर है, इसलिए हम चाहें तो m के जगह पे p को लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख सकते हो क्या, सिंस पॉइंट p इज वेरी क्लोजर टू m, देयरफॉर हमें मिल जाएगा म्यू वन इन ब्रैकेट वन अपॉन ओ एम के जगह पे देखो कितना लिख सकते हैं, ओ पी लिख सकते हैं प्लस वन अपॉन पी सी इज इक्वल्स टू म्यू टू इन ब्रैकेट वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई, ठीक है। तो बस जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड फार्मूले को डिराइव करते हैं। तब तक इसे इरेज करता हूँ, मैं इधर के पोर्शन को इरेज कर दे रहा हूँ। हाँ जी, तो देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हियर ओ पी, जरा देख लो क्या है ओ पी। अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो लिखोगे ओ पी का वैल्यू माइनस यू हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे साइन ऑफ कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है। हमने टोटल 5 साइन ऑफ कन्वेंशन बताया था आपको, उन पांचों साइन ऑफ कन्वेंशन का हमें इस्तेमाल करना होता है। कभी भी कोई डेरिवेशन करते हैं या फिर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस कंडीशन में हमें साइन ऑफ कन्वेंशन का इस्तेमाल करना होगा। तो हम देख रहे हैं इंसिडेंट रे के जस्ट अपोजिट है, तो कह सकते हैं ओ पी जो हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया माइनस यू। फिर देखते हैं पी आई क्या है बच्चों, पी आई जो है वो हमारा इमेज डिस्टेंस है और पॉजिटिव साइन में आएगा, और पी सी जो होगा दिस विल बी आर, और ये रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट होगा क्योंकि इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा देन म्यू वन इन ब्रैकेट वन अपॉन ओ पी की जगह पे देखो माइनस यू है तो माइनस यू लिख दिया, प्लस वन अपॉन पी सी की जगह पे हमने आर लिखा इज इक्वल्स टू म्यू टू इन ब्रैकेट वन अपॉन पी सी की जगह पे हमने आर लिख दिया माइनस वन अपॉन पी आई की जगह पे वी होगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा वी, ठीक है। अब देखो क्या करो, म्यू वन और म्यू टू का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी म्यू वन को इस पे पूरे में मल्टीप्लाई करो, म्यू टू का इस पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको मिलेगा म्यू वन अपॉन यू, ये माइनस में मिलेगा, प्लस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन वी, ठीक है। एक काम कर लो, आर वाले को एक साइड में कर लो, ठीक है, और जिसमें आर नहीं है उसे एक साइड में कर लो। देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा ये वाला टर्म जब इस साइड में आएगा तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो म्यू टू अपॉन वी माइनस, देखो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दे रखा है, तो म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, इस टर्म को इधर भेजिए, तो म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है। इन दोनों में देखो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो हम इसको लिख सकते हैं म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, ठीक है। ये हमें फाइनल फार्मूला मिल गया। देखो यहाँ पे हमने जो वैल्यू रखा हुआ है एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 होता है, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू टू रखा हुआ है, इसलिए हम चाहें तो म्यू टू की जगह पे म्यू हमने रखा हुआ है, तो म्यू टू की जगह म्यू टू का वैल्यू रख लो, और म्यू वन के जगह पे म्यू वन का वैल्यू रख लो, तो आपको फाइनल फार्मूला मिल जाएगा म्यू अपॉन वी माइनस म्यू वन का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिखा 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है। ये हमें फाइनल फार्मूला मिल गया। तो बच्चों साथ साथ हमारे नोट्स भी बनाते रहें, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर हम इसे इरेज करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
लेंस मेकर फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे। ठीक है, लेंस मेकर फार्मूला हमने ऊपर लिख रखा है। ये जनरली पावर का फार्मूला होता है, या सिंपली कह सकते हो इट इज़ द फार्मूला ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, तो 1/f इजिकल्स टू होता है म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये फार्मूला कहाँ से हमें मिला है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे डिराइव करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो भी एजम्पशंस रखने हैं, एजम्पशंस अभी जस्ट हमने जो बताया था आपको कि रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के लिए हमें जितने भी एजम्पशंस थे, हम सेम वही एजम्पशंस यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी साइन ऑफ कन्वेंशन हम स्फेरिकल सरफेस से जब रे ऑफ लाइट पास कर रहा था, तो जितने भी हम साइन ऑफ कन्वेंशन लिए थे, सेम वही साइन ऑफ कन्वेंशन हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे इन द लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, तो सपोज कर लो कि यहाँ पर ऐसे एक लेंस है। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रखा है, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ से हम जानते हैं कि रे ऑफ लाइट जो जाएगा ऐसे, तो फर्स्ट कंडीशन में ये रे ऑफ लाइट यहाँ से कुछ ऐसे कन्वर्ज होना शुरू हो गया था, तो कह सकते हो कि यहाँ से रे ऑफ लाइट यहाँ पे कन्वर्ज होता, इस पॉइंट पे कन्वर्ज होता। ठीक है, इस पॉइंट पे कन्वर्ज होता। थोड़ा इसको और क्लियर बनाते हैं। इस पॉइंट पे कन्वर्ज होता। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पॉइंट पी, हमने मान लिया इसको। ठीक है, इसको इसलिए नहीं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट हमने आपको समझाया इस फार्मूले को, और इसी फार्मूले के हेल्प से हम लेंस मेकर फार्मूले को डिराइव करेंगे। इस वजह से इस फार्मूले को हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। देखिएगा अभी इसके इस्तेमाल से कैसे लेंस मेकर फार्मूला सॉल्व होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। देखो, जब पहले सरफेस से रे ऑफ लाइट पास कर रहा था तो रिफ्रैक्शन हुआ, ये बेंडिंग हुआ, कुछ यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये भी कुछ रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा। और जनरली यदि देखा जाए तो इमेज का फॉर्मेशन फाइनली इस पॉइंट पे हो गया। ठीक है, यानी कि इमेज बनना कहाँ पे था, यहाँ पे, लेकिन सेकंड वाले सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्ट होकर के ये रे ऑफ लाइट को पहले ही कन्वर्ज कर दिया और इमेज का फॉर्मेशन और पहले ही हो गया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट है C1। ओके, और इस पॉइंट को हमने मान लिया C2। ठीक, यहाँ से एक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक, तो इस डिस्टेंस को चलो हमने मान लिया R1 दूरी, और इस डिस्टेंस को हमने मान लिया R2। ये एक डिस्टेंस हो गया R1 और ये दूसरा दूरी क्या हो गया, R2 हो गया। और यहाँ पे एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जिसका वैल्यू 1 होता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 जिसका वैल्यू हमने म्यू मान लिया, और फिर से एयर है तो इसका μ1 और μ1 का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि कभी भी अगर एक स्फेरिकल सरफेस से रे ऑफ लाइट पास करता है तो उस कंडीशन में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जस्ट हमने अभी इसी फार्मूले को डिराइव किया, इस रिलेशन को हमने डिराइव किया है, तो इसी रिलेशन को हम यूज़ करते हुए यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूले को डिराइव करेंगे। खुद से सोचो कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हमने यू से रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा इमेज डिस्टेंस है जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट कर दिया, एंड ये भी इमेज डिस्टेंस है जिसको हमने V1 से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो दोनों इमेज में क्या अंतर है, जनरली फर्स्ट वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की हेल्प से पॉइंट P पर इमेज बन रहा था, और सेकेंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस की हेल्प से पॉइंट I पर इमेज बन रहा है, जो कि ये फाइनल इमेज है। ठीक है, तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस हमने V मान लिया, और जो पहले सरफेस से जो इमेज बन रहा था इसको हमने V1 मान लिया। ठीक है, एक बात और बता दूं बच्चों कि जो V1 आप देख रहे हो, ये V1 फर्स्ट वाले सरफेस के लिए तो इमेज है, लेकिन सेकंड वाला जो सरफेस है इस सेकंड सरफेस के लिए एज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से काम करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हो क्या, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा इस कंडीशन में
म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन। ठीक है, अच्छा देखो ये कहाँ से आया, यहाँ पे हो जाएगा V1। देखो ये कहाँ से आया, क्योंकि अभी जस्ट आपने ये वाला फार्मूला डिराइव किया था, और इस फार्मूले की हेल्प से जरा देखो, रे ऑफ लाइट जब एयर से इस डेंसर मीडियम में जा रहा है तो उस कंडीशन में हमने क्या फार्मूला निकाला था, म्यू टू अपन V1। म्यू टू क्या था, सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। V1 जो था इमेज डिस्टेंस था, तो फर्स्ट वाले सर्फेस के थ्रू इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो ये इमेज डिस्टेंस हो गया। और ये क्या है, म्यू1 यानी फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R1 है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हाँ जी, देखना जब दूसरे सरफेस से जब रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस करेगा, इन दैट कंडीशन वी कैन से म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन V1 इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन R मिलेगा, R2 मिलेगा। ठीक है, अच्छा देखो ये कहाँ से है, ये मैं बताऊँ तुम्हें कि अब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है। ठीक है ना, यानी सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रहा है, तो कह सकते हो अब इस कंडीशन में देखा जाए तो फर्स्ट मीडियम हो गया म्यू टू, तो फर्स्ट मीडियम हो गया म्यू टू, और सेकंड मीडियम कौन हुआ, म्यू वन, इसलिए सेकंड मीडियम जगह लिखा म्यू वन। फाइनली इमेज यहाँ पे बना तो V हो गया फाइनल इमेज, और हमने अभी बताया था फर्स्ट वाले सर्फेस के थ्रू जहाँ पे इमेज बना वो इमेज डिस्टेंस सेकंड सर्फेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह पे हमने V1 लिख दिया है। ठीक है, और ये डिस्टेंस है R2, तो हमने लिख दिया R2। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो, तो ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा म्यू टू अपॉन V1 माइनस म्यू वन अपॉन यू इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे प्लस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन V1 इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है हमारा यहाँ पे लिखते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन R1। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो जो टर्म है क्या है हमारा, म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन R2। अब देखो बच्चों यहाँ पे म्यू टू अपॉन V1 से म्यू टू अपॉन V1 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो दोनों में म्यू वन हमें कॉमन मिल जाता है, तो दोनों में से म्यू वन को हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे मिला वन अपॉन V माइनस वन अपॉन यू। ठीक है, बराबर मिल गया। अच्छा इन दोनों में देखो, इन दोनों में से म्यू टू माइनस म्यू वन को कॉमन ले लो। ठीक है, अब कहोगे सर यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन तो दिया नहीं है, चलो ठीक है, आप यदि क्या करें, इस माइनस को बाहर निकाल लें, यदि इस माइनस को बाहर निकालो तो ये साइन प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो कह सकते हो म्यू टू माइनस म्यू वन बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन को हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, और हमें यहाँ पे मिल जाएगा वन अपॉन R1, चूँकि ये साइन नेगेटिव हो जाएगा इसलिए लिखा वन अपॉन R2। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे म्यू वन को दूसरे साइड में भेज दो तो मिले, और वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू हम जानते हैं वन अपॉन एफ होता है अकॉर्डिंग टू थिन लेंस फार्मूला। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, इस पूरे का वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू का हम जानते होता है वन अपॉन एफ, इसलिए लिखा वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन। ठीक है जी, इंटू वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2। ठीक है बच्चों, एक चीज़ ध्यान देना, अभी जस्ट तुमने एक कंसिडरेशन लिया था कि फर्स्ट मीडियम जो है एयर है और सेकंड मीडियम ग्लास है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिया गया है तो इसके जगह म्यू टू की जगह पे म्यू लिख देंगे, तो हमें मिलेगा देयरफॉर वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू, देखो म्यू टू की जगह पे म्यू हो गया माइनस वन। ठीक है, अपॉन वन हो जाए तो वन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनटू वन अपॉन R1 माइनस वन अपॉन R2।
तो ये रहा हमारा लेंस मेकर फार्मूला और हम बहुत ही आसानी से समझ गए कि लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है और इसके डेरिवेशन को कैसे करते हैं, क्योंकि इसके पहले हमने एजम्पशंस और साइन ऑफ कन्वेंशन पढ़ रखा था, इसलिए हमने उसे दोबारा रिपीट नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि जैसे ही मैं आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करता हूँ तो आपको उसका लिंक मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो तब तक के लिए विदा लेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। जय हिंद दोस्तों।